हम लोग सिंटैक्स के अंतर्गत प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। ये समझने वाली बात है, यदि केयरफुल्ली अटेंटिवली यदि रूल्स आप पढ़ेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। मेरा प्रयास है कि एक एक रूल आपको समझ में आए और बेनिफिशियल हो, यूजफुल हो। तो देखें, सिंगुलर नाउन यदि सिंगुलर नाउन्स हो एंड से जुड़े हो और इनके पहले, कहने का मतलब दो सिंगुलर नाउन्स यहां लिखा गया है, कहने का मतलब दो नाउन्स हो एंड से जुड़ा हो और प्रत्येक के पहले ईच अथवा और एवरी का प्रयोग हो। जैसे देखिए, आप जानते हैं 1 + 1 = 2 होता है, लेकिन इस नियम में 1 + 1 = 1 होगा। ये कैसे होगा? दो सिंगुलर नाउन हो, अर्थात एक वचन संज्ञा हो, एंड से जुड़ा हो और प्रत्येक के पहले ईच अथवा एवरी आ रहा हो। एंड से जुड़ा हो, प्रत्येक के पहले ईच अथवा एवरी आ रहा हो, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, कहने का मतलब वह वर्ब जो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आता है या सिंगुलर नाउन के साथ आता है और सिंगुलर प्रोनाउन का भी प्रयोग होगा। देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सच एज ईच काउ एंड ईच गोट वाज सिटिंग एट हर प्लेस। ईच काउ एंड each goat was sitting at her place। यदि इस वाक्य को इनकरेक्ट करना हो, ईच काउ एंड ईच गोट, यहां हम वर लिख सकते हैं और यहां दियर लिख सकते हैं। अगर यहां वर्ड लिख दें, यहां दियर लिख दें, ये वाक्य इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल नहीं होगा। रूल क्या बता रहा है? दो सिंगुलर नाउन हो, काउ गोट दो सिंगुलर नाउन है, दोनों से पहले ईच अथवा एवरी आ रहा हो, तो दोनों के पहले ईच आ रहा है, तो इनके साथ आने वाला वर्ब, कहने का मतलब वाज, ये भी सिंगुलर होगा और जो आपका प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा। तो यहां देखें तो सही क्या होगा? ईच काउ एंड ईच गोट वाज सिटिंग एट हर प्लेस। यहां हर लगा, यहां वाज लगा, ये सही है। एक उदाहरण और लेते हैं। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वाज एंड स्टूडेंट, इधर लिखते हैं was busy in their work। अब देखिए, इनकरेक्ट हो गया। was busy in their work, गलती कहां हुई है? इसमें मैंने गलती यहां कर दिया है, ये इनकरेक्ट वाक्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां एवरी एवरी हालांकि एंड से जुड़ा हुआ है, क्रिया तो एक वचन की आ गई, तो ये भी एक वचन का होगा। इन हिज वर्क होगा, यहां हिज होगा
और इनकरेक्ट इस तरह से भी बन सकता है, यहाँ वर्क कर दें, ये गलत होगा। डियर यहाँ लिखा गया, ये गलत होगा। यहाँ स्टूडेंट्स कर दे, एक करने मतलब अगर ईच एवरी लगेगा, यहाँ बहुवचन भी हो जाएगा, तब भी एक वचन की क्रिया आएगी और एक वचन का ही प्रोनाउन आएगा। नेक्स्ट रूल जो है इसी प्रोनाउन से संबंधित है। ये दो सिंगुलर नाउन, यदि दो सिंगुलर नाउन एक वचन की संज्ञा आइदर आर नाइदर नॉर आर, फिर से समझे, दो सिंगुलर नाउन हो, दो सिंगुलर नाउन हो, आइदर डॉट डॉट आर नाइदर डॉट डॉट नॉर आर, आइदर आर नाइदर नॉर आर से जुड़े हों तो इनके साथ भी एक वचन वाली क्रिया और प्रोनाउन भी एक वचन होगा। आप थोड़ा सा इसको और डीप जानना चाहें तो मैं बता रहा हूं, क्योंकि आइदर आर का मतलब या तो या, एक के लिए ही कहा जा रहा है। नाइदर ना मीन्स न तो न, तब भी एक के लिए कहा जा रहा है। और राम और मोहन, सीता और सुरेश, नाइदर सीता नॉट सुरेश, आइदर सीता और सुरेश। कहने का तात्पर्य है यह एक वचन इंगित कर रहा है, इसलिए एक वचन वाली क्रिया और प्रोनाउन भी एक वचन का होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम और हिज फ्रेंड, राम और his friend, Ram or his friend was teaching his sister, was teaching his sister। अब देखिए, अगर इनकरेक्ट करना हो इस वाक्य को, हमने आपको करेक्ट बताया क्योंकि समझाना है, रूल समझाना है, इसलिए हमने करेक्ट लिखा। अभी इनकरेक्ट करके ही बता रहे हैं किस तरह से इनकरेक्ट इसको लिखा जा सकता है। देखिए, दो सिंगुलर नाउन हो, राम हिज फ्रेंड, आइदर आर नाइदर नॉर आर से जुड़े हों तो इनके साथ एक वचन वाली क्रिया और प्रोनाउन भी एक वचन का है। नियम ये है। इसको गलत यदि इनकरेक्ट करना हो, राम और हिज फ्रेंड, यहां वर लिख दें, यहां डियर लिख दें, तो ये वाक्य क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसके साथ एक वचन वाली क्रिया होगी और प्रोनाउन भी एक वचन वाला होगा, इसलिए यहाँ वाज करेक्ट है और यहाँ हिज करेक्ट है, डियर गलत है। तो इनकरेक्ट। एक उदाहरण और देखते हैं। नाइदर मोहन नॉट his brother, neither Mohan nor his brother is doing his work, neither Mohan nor his brother is doing his work। अब यहां देखते हैं, एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे नाइदर मोहन हमने लिखा तो यहां लिख सकते हैं नाइदर सुरेश, नाइदर सीता नॉट हर सिस्टर भी हो सकता है। कहने का मतलब हमारा केवल एक वचन के नाउन से मतलब है, तो एक वचन का नाउन नाइदर नॉट से जुड़ा है और दोनों एक वचन है, तो एक वचन वाली क्रिया और पॉलिसी भी एक वचन का है। ये दो सिंगुलर नाउन हो
नाइदर नार से जुड़े हों या आइदर आर से जुड़े हों तो एक वचन वाली क्रिया लगी है और पॉजिटिव भी एक वचन का है। तो इस तरह से नेक्स्ट रूल जो है इसी से संबंधित है। एक चीज और यहाँ आपको बता देना चाहेंगे, बताना उपयुक्त भी है, प्रॉपर भी है, आपको समझना भी बहुत आवश्यक है। नाइदर नार का प्रयोग निगेटिव भाव देता है, आइदर आर ये अफर्मेटिव भाव देता है। तो जो नेक्स्ट रूल है उसको समझें। यदि दो सिंगुलर नाउन्स नाइदर नार आइदर आर अथवा आर से जुड़े हों, उसमें एक प्लूरल हो, कहने मतलब एक बहुवचन हो और दूसरा एक वचन हो, तो ऐसी स्थिति में बहुवचन प्रोनाउन को हम बाद में रखते हैं और बहुवचन प्रोनाउन के अनुसार अथवा नाउन के अनुसार क्रिया और पॉजिटिव का प्रयोग होता है। फिर समझें, नेक्स्ट रूल है यदि दो नाउन्स आर प्रोनाउंस हो, दो नाउन्स आर प्रोनाउन हो, उसमें एक सिंगुलर अर्थात दूसरा प्लूरल हो। फिर समझे, दो नाउन्स आर प्रोनाउंस हो, उसमें एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल हो, तो प्लूरल प्रोनाउन बाद में रखा जाएगा और उसी प्लूरल प्रोनाउन के अनुसार पॉजिटिव भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। Neither officer nor the clerks were doing their work. Neither officers, neither officer nor clerks, neither officer nor clerks। यहाँ अब क्रिया किसके अनुसार आएगी? वेयर डूइंग देयर वर्क। अब देखिए दूसरा रूल यहां हमने लिखा, दो नाउन्स अथवा प्रोनाउंस हो, नाइदर नार आइदर आर से जुड़े हो, उसमें एक वचन हो और दूसरा बहुवचन हो, तो बहुवचन प्रोनाउन देखिए क्लर्क्स बाद में रखा गया है, इसके अनुसार वर्क का प्रयोग है और यहाँ दियर का प्रयोग है। अब कितना कंफ्यूजन ही पैदा करने वाला रूल है। अभी देखिए यहाँ एक वचन बहुत क्या कहते हैं माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, ये बॉडी की इसको नहीं पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ एक वचन वाला था, ये बहुवचन वाला, लेकिन बहुवचन यहाँ एक हुआ, एक वचन हुआ, ये शंका हो सकती है मान लो दोनों बहुवचन हो, अगर दोनों बहुवचन है तो बहुवचन वाली क्रिया होगी ही, तो यहाँ वर लगा, यहाँ दियर लगा, क्योंकि इसके अनुसार जो बाद में रखा जाएगा उसी के अनुसार आएगा क्रिया और वर्ब। इस तरह से इन दोनों को आप देखें